फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के एपिसोड 4 के स्टार्ट में हमें सेंट्रल दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई स्टेट अल्केमिस्ट कहीं जा रहा होता है और तभी उसके सामने कोई आदमी आ जाता है और बोलता है कि अल्केमिस्ट जो कि भगवान के रास्ते पे नहीं चलते हैं उनको मैं सजा देता। स्टेट अल्केमिस्ट बोलता है, क्या तुम वही हो जो हमेशा स्टेट अल्केमिस्ट को ही मारता है? तो तुमने इस बार गलत आदमी चुन लिया है। तो और फिर उसके बाद वो अपने अल्केमी का यूज़ करके ज़मीन से कुछ कैनेट्स बना लेता है और फायर करने लगता है, लेकिन उसके सामने वाला बंदा बहुत ही तेज़ होता है और उसके सारे अटैक्स को डॉज करके उसके पास आ जाता है। और तभी स्टेट अल्केमिस्ट उस पर एक और अटैक कर देता है चेन से, लेकिन वो उससे भी बच जाता है। और तभी वो फिर एक और अटैक करता है जिससे वो प्रिजन बना देता है और उसके बाद वो उसके पास जाने लगता है। और जब वो उसके बहुत पास पहुंच जाता है तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि उस आदमी ने स्टेट अल्केमिस्ट को मार दिया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे ह्यूगस और मेजर आए हुए हैं और ह्यूगस मेजर से बोल रहा है कि अब तुम्हें संभल के रहना होगा। तभी वहाँ पे किंग ब्रैडली आ जाता है और बोलता है कि हमें उस आदमी को जल्दी ही पकड़ना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता कुछ ऑफिसर्स मिलके कॉलोनल रॉय के केसेस को संभाल रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक का रेडियो ख़राब होता है और तभी वहाँ पे कोई आके उस पर एल्केमी यूज़ करके ठीक कर देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एडवर्ड एंड अल्फोंस आ चुके हैं और फिर बाद में उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें कॉलोनल रॉय ने बुलाया है। फिर हम देखते हैं एडवर्ड को, जो कि कॉलोनल को बता रहा था कि उसके पास एक नकली फिलोसोफर स्टोन था जिसकी वजह से उसने कीमेरा बनाया था। कीमेरा वही है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो टाइगर, उसका नाम कीमेरा था। और फिर कॉलोनल बोलता है, अगर तुम्हें कीमेरा के बारे में जानना है तो तुमको मैं एक स्पेशलिस्ट के पास ले चलता हूँ, इसने एक कीमेरा बनाया था। और तभी एडवर्ड बोलता है, इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, ये कुछ गड़बड़ करेगा। फिर कॉलोनल उन दोनों को बता रहा होता कि टकर ने 2 साल पहले एक कीमेरा बनाया था जो कि इंसानों की भाषा समझ रहा था, तो उसके बाद ही उसको स्टेट अल्केमिस्ट बनने का मौका मिला था। और उस कीमेरा ने बस एक ही शब्द बोला था कि उसे मरना है और उसके बाद उसने खाना पीना नहीं खाया और वो मर गया। फिर हम लोग देखते कि कॉलोनल रॉय एंड एडवर्ड एंड अल्फोंस दोनों ही उस आदमी के घर पे पहुंच गए होते हैं और तभी एडवर्ड के ऊपर एक कुत्ता आ जाता है और तभी दरवाज़ा खोलता है कोई और टकर नीना से बोलता है कि तुम्हें डॉग को बांध के रखना चाहिए था। फिर हम लोग टकर के घर में देखते जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है और तभी टकर अपना नाम बताता है, शो टकर। और कॉलोनल बोलता है कि यहाँ पे 2 लोग आपके रिसर्च के बारे में जानना चाहते हैं। और तभी टकर बोलता है, अगर तुम्हें मेरे सीक्रेट्स के बारे में जानना है तो मुझे तुम्हें अपने सीक्रेट्स के बारे में बताना होगा। तब हम देखते कि एडवर्ड ने उसे बता दिया कि कैसे उसने अपनी मदर को ज़िंदा करने की वजह से उसने अपने भाई को खो दिया और उसका हाथ और पैर भी चला गया। फिर बाद में टकर बोलता है, मुझे पता नहीं है तुम्हारी मदद करेगा क्यों नहीं। फिर हम लोग टकर की लेबोरेटरी को देखते जहाँ पे कुछ जानवर भी होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर रहा होता है। और तभी टकर बोलता है, मुझे बहुत ही लोग कीमेरा की वजह से जानते हैं। फिर टकर उन तीनों को एक लाइब्रेरी में लेके जाता है जहाँ पर एडवर्ड एल बुक्स पढ़ने लगते हैं और तभी कॉलोनल वहाँ से चला जाता है। और तभी एडवर्ड एंड अल्फोंस दोनों ही बहुत ही ध्यान से बुक्स पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे नीना आ जाती है। फिर हमें एडवर्ड दिखाया जाता है जिसको कुछ हंसने की आवाज़ आ रही होती है। तभी वो वहाँ जाके देखता है कि अल्फोंस नीना के साथ खेल रहा है और तभी एडवर्ड बोलता है कि तुम यहाँ पे खेल रहे हो। और तभी वहाँ पे एक डॉग आ जाता है और उसके ऊपर कूद जाता है। फिर नीना बोलती अलेक्जेंडर खेलना चाहता है। फिर हमें पता चलता है इस डॉग का नाम अलेक्जेंडर है। फिर वहाँ पे एक ऑफिसर आ जाता है उन दोनों को ले जाने के लिए और टकर उनसे पूछता है कि यार तुम्हें कुछ अच्छा मिला, लेकिन उन्हें कुछ अच्छा नहीं मिला होता है। और फिर टकर बोलता है तुम लोग यहाँ कल भी आ सकते हो। और फिर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन वो ऑफिसर टकर से बोलते हैं कि उसके पास कुछ मैसेज है और वो बोलता है कि भूलना मत कि कल तुम्हारा असेसमेंट डे है। फिर नीना टकर से बोलती कि असेसमेंट क्या होता है और टकर उसे बताता है कि एक स्टेट अल्केमिस्ट को अपने रिसर्च के बारे में हर साल एक बार तो बताना ही होता है। और पिछले साल टकर को कुछ अच्छा मिला नहीं था, तो इसलिए इस साल अगर वो फेल होता है तो उसे स्टेट अल्केमिस्ट के टैग से हटा दिया जाएगा। फिर हम लोग अगले दिन देखते कि नीना एडवर्ड एंड अल्फोंस को बता रही होती कि उनकी मदर उन दोनों को 2 साल पहले छोड़कर चली गई थी और अब उसके डैड भी उसके साथ बहुत कम खेलते हैं। ये सुनकर एडवर्ड एंड अल्फोंस को उनके डैड की याद आ जाती है। इसीलिए एडवर्ड बोलता है, चलो अब हम लोग थोड़ी देर के लिए खेल लेते हैं। उसके बाद वो लोग खेल रहे होते हैं और तभी हमें टकर दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान लग रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है मेजर जो कि ह्यूगस से बोल रहा होता है कि वो आदमी स्टेट अल्केमिस्ट को ही क्यों मार रहा है। और तभी ह्यूगस बोलता है, क्या पता स्टेट अल्केमिस्ट होना ही उसका टारगेट हो, क्योंकि स्टेट अल्केमिस्ट को बहुत ही अच्छी पेमेंट मिलती है और उन्हें बहुत ही बढ़िया इनाम भी मिलते हैं, इसलिए शायद वो उन्हें मार रहा है। फिर मेजर बोलता है, स्टेट अल्केमिस्ट मिलिट्री के डॉग्स, इस सिविल वॉर के बाद तो बहुत से लोग उनसे नफरत भी करने लगे हैं।
तभी वहाँ पर एक ऑफिसर रिपोर्ट लेकर आती है और बताती कि एक आदमी जिसके सर पर बहुत बड़ा स्कार था उसे ट्रेन स्टेशन के पास देखा गया था। और तभी ह्यूगस बोलता है कहीं वो भाग तो नहीं गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि टकर एडवर्ड एंड अल्फोंस को बता रहा होता है कि उनके जीवन बहुत ही ख़राब था उसके स्टेट एल्केमिस्ट बनने से पहले। इसी वजह से उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई थी। अब उसे ये असेसमेंट पास करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो नीना से पूछता है कि अब वो उसके साथ कल खेलेगी। फिर वो नीना बहुत खुश हो जाती। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है एडवर्ड और अल्फोंस टकर के घर आए हुए होते हैं, लेकिन उन्हें टकर या नीना दोनों ही नहीं मिल रहे होते हैं। तभी उनको टकर मिल जाता है जो कि किसी जानवर के साथ होता है और टकर बोलता है मैंने बना दिया। और उसके बाद हमें वो जानवर दिखा जाता है कि जो कि इंसानों की भाषा समझ सकता था, वो एक कीमेरा था। फिर टकर कीमेरा से बोलता है कि ये देखो इसका नाम एडवर्ड है। फिर वो कीमेरा एडवर्ड बोलने लगता है और तभी टकर बोलता है अब वो लोग मुझे स्टेट एल्केमिस्ट से नहीं हटाएंगे। मेरा एडवर्ड बोल रहा होता है और तभी वो बोलता है बड़े भाई, और ये सुन के एडवर्ड बहुत ही शौक में होता है। और फिर एडवर्ड टकर से पूछता है कि तुम्हें स्टेट सर्टिफिकेट कब मिला था, और मिस्टर टकर बताता है कि मेरे को 2 साल पहले। और एडवर्ड उससे ये पूछता है कि उसकी वाइफ उसको छोड़ के कब गई थी, और टकर बोलता है 2 साल पहले। और फिर एडवर्ड बोलता है क्या मैं तुमसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ कि नीना और अलेक्जेंडर कहाँ गए। और फिर टकर बोलता है मुझे तुम जैसे तेज बच्चे नहीं पसंद। उसके बाद एडवर्ड उसको मारता है और बोलता है कि 2 साल पहले तुमने अपनी वाइफ को एक कीमेरा बना दिया और अब तुमने अपने डॉग एंड अपनी बेटी कीमेरा बना दिया। और एडवर्ड बोलता है कि तुम्हें किसी इंसान की ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहिए था। और तभी टकर बोलता है कि तुमने भी तो खेला है, तुम्हारा हाथ और तुम्हारा भाई इसका सबूत है। ये सुन के एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ रही होती है और उसे मार रहा होता है। और तभी टकर बोलता है हम दोनों एक बराबर है, तुम और मैं, हम दोनों ने ये किया, हमें पता था कि हमें ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हमने ये किया। तभी अल्फोंस उस एडवर्ड को रोक लेता है और बोलता है एक और मुक्का मारोगे तो वो मर जाएगा। और तभी एडवर्ड देखता है वो कीमेरा बोल रहा है तो डैड आपको चोट तो नहीं लगी। और तभी अल्फोंस बोलता है कि अभी हम लोग पहले जैसा नहीं कर सकते। और तभी टकर बोलता है अब मैं एक स्टेट एल्केमिस्ट वापस बन जाऊंगा। और तभी एडवर्ड वहाँ पे उसका बैज उड़ा के बोलता है कि स्टेट एल्केमिस्ट भाड़ में जाए, तुम इतने बेकार हो, तुम स्टेट एल्केमिस्ट बनने के लायक नहीं हो। और एडवर्ड बहुत ही दुखी होता है। और तभी हम लोग देखते कि रीज़ा कोलोनर से बोल रही है अगर इस दुनिया में किसी चीज़ को किसी डेवल ने किया होगा तो ये केस उसका प्रूफ है। और कोलोनर बोलता है कि स्टेट एल्केमिस्ट होते हैं ऐसे ही कि उन्हें ऑर्डर पे किसी इंसान की जान भी लेनी पड़ सकती है, और हम लोग उसी का सबूत है, और हम लोग ये जानते हुए भी वो रास्ते पे चलते हैं ना फुल मेटल। तुम्हें और भी ऐसे केसेस मिलेंगे, क्या तुम हर बार ऐसे ही बैठे रहोगे। और एडवर्ड बोलता है मैं अपनी और एल की बॉडी वापस लेके रहूँगा, हम इंसान हैं आखिर। में दिखाया जाता है कीमेरा के साथ टकर बैठा होता है और तभी वहाँ पे वो इंसान आ जाता है जो स्टेट एल्केमिस्ट को मारता है। और तभी टकर बोलता है तुम यहाँ कैसे घुसा है, बाहर तो मिलिट्री थी ना। और हम लोग देखते ही बाहर पुलिसमैन मर चुके हैं। और तभी वो आदमी टकर के पास जाता है और उसे मार देता है। और तभी वो कीमेरा बोलता है डैड। और फिर बाद में वो आदमी बोलता है तुम्हें अब ऐसे बन चुके हो तो तुम वापस नहीं जा सकते, तुम्हें मुक्त करने का एक ही तरीका है और वो तुम्हारी मौत है। और तभी वो आदमी उन दोनों को मार के वहाँ से जाता है और बोलता है भगवान इन दोनों को मुक्ति देना। और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।